राजधानी दिल्ली में 17 महीनों से इमामों और मुअज्जिमों को सैलरी न मिलने से घरों में खाने के लाले तक पड़ गए थे। इस दौरान इमामों और मुअज्जिमों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मदद की गुहार लगाई थी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इमामों और मुअज्जिमों की पीड़ा को समझते हुए सभी को सैलरी देने का आदेश पारित किया। उपराज्यपाल सक्सेना द्वारा 17 महीनों बाद सभी इमामों और मुअज्जिमों को सैलरी मिलने पर खुशी की लहर दौड़ उठी। इस दौरान मुफ्ती मोहम्मद साद व इमामों और मुअज्जिमों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज दिन हम सब के लिए बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि हम सब ने अनेकों बार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सैलरी दिलाने को लेकर मदद मांगी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा हमें कुछ हासिल नहीं हो पाया था। साथ ही परिवार को पालन पोषण करना तक दुश्वार हो गया था। जब हमने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सैलरी न मिलने की अपनी आपबीती बयां की, तो उपराज्यपाल सक्सेना के आदेश अनुसार सभी इमामों और मुअज्जिमों को रुकी हुई सैलरी प्राप्त हो पाई। आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली में स्थित एक मस्जिद में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इमामों और मुअज्जिनों से मुलाकात की। साथ ही इमामों व मुअज्जिनों ने 17 महीने से रुका हुआ वेतन मिलने पर उपराज्यपाल का आभार जताया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि रुका हुआ वेतन देने के लिए उपराज्यपाल के आदेश अनुसार फाइल पास हो पाई है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार द्वारा फाइल जानबूझकर रोकी हुई थी। हालांकि कई बार इस संबंध में केजरीवाल से मुलाकात की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान तक नहीं हो पाया था। जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना को 17 महीने से रुकी हुई सैलरी के बारे में अवगत कराया गया, तो उपराज्यपाल सक्सेना द्वारा 17 महीने बाद रुका हुआ वेतन प्राप्त हो पाया है। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो सभी क्षेत्रवासियों को रहने की सहूलियत मिल पाएगी, लोगों के रुके हुए काम आसानी से बन सकेंगे, साथ ही लोगों का आपसी का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, सभी नौकरी करने वालों को समय पर वेतन मिलने लगेगा। आप बताइए, आपकी सैलरी का क्या मुद्दा रहा? आपके नाम के साथ समझना चाहूंगी सारी चीजों को। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद साद साहब, मैं मस्जिद डायवाली के नायब इमाम। तो मैं पहले अपने दिल्ली गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं इस बात को लेकर कि उन्होंने हमारी सैलरी और हमारी अपील सुनी है, क्योंकि आपको मालूम होगा इस बात का कि जब भी हम लोग किसी के पास भी गए तो हमारे 18 महीने इस तरीके से गुजर गए कि हमें ना उम्मीद हो गए थे कि हमें सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम गवर्नर साहब के पास गए तो उन्होंने सुनते ही अल्फाज ये निकाले कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, तो वो हमारा दर्द समझ रहे थे। लेकिन हमारे जो 18 महीने, और कुछ इमाम आइम्मा ऐसे थे जिनके घरों में शादियाँ थी, कुछ आइम्मा ऐसे थे जिनकी डायलिसिस होती है, और आपके यहीं आप देखोगे तो कुछ इमाम के अलावा, सिर्फ इमामत के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन उन्होंने एलजी साहब ने हमसे यही क्वेश्चन किया, आप आइम्मा हज़रात का कैसे खर्चा चलता है? तो सबसे पहले मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करता हूँ, ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास। जो शख्स लोगों का शुक्र अदा करता है वो गोया कि अल्लाह का भी शुक्र अदा करता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लोगों का बयान क्या है, ना कि किसी एक पार्टिकुलर किसी पार्टी का, ना किसी शख्स का। ठीक है, इसलिए मैं अपने एलजी साहब का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ। हफ्ता हुआ है तो आइम्मा हजरात की, दिल्ली के जितने भी आइम्मा हजरात थे, जितने भी उनके कांटेक्ट में थे, सबों की सैलरी आ चुकी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब आइम्मा मौज़िना इकराम की सैलरी आ चुकी है। अच्छा, एक और मुद्दा है कि लगभग कितने लोगों की कुछ 150 या 200 के लगभग इमामों की सैलरी रिलीज की जाती है, तो कुछ एक इमाम है, शायद 18 एक इमाम की बात की जाती है जिनकी सैलरी अभी रुकी हुई है। उसका कारण समझना चाहूंगी आपको। उसका कारण ये है कि जब सर्वे के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सर्वे के दौरान उन आइम्मा हजरात को निकाल दिया गया है। ये पता नहीं किस वजह से निकाला है। 33 महीने हो गए। इसी तरीके से फतेहपुरी के भी जो हजरात हैं उनको भी निकाल दिया गया है। इसका खुलासा कलाम ये हो सकता है कि उन लोगों को वो लोग बिल्कुल उन पार्टी से क्या पता अलग हो सकते हैं। मैं इस बात को साबित नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि पार्टी से अलग हो। लेकिन वो इमाम हजरत आज भी मौजूद है, आज से 33 महीना पहले भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी सैलरी नहीं दी गई। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड बताएंगे कि किस वजह से नहीं दी गई थी। और साथ ही मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्फाज
ممتاز لگے, جو اچھی چیز لگی گورنر صاحب کی, وہ یہ لگی کہ جب ہم نے وہاں پر ڈائز بنایا تھا اونچائی کے اوپر, تو انہوں نے اس پہ بیٹھنا پسندیدہ نہیں سمجھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ائمہ حضرات کے برابر میں بیٹھے, اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ نیچے بیٹھے تھے. تو مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ اس کو سمجھ رہے ہیں وہ ہماری قدر کیا چیز ہے, ہمیں پریشان نہیں کر رہے, بلکہ ہماری قدر کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ائمہ حضرات, ہمارے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں, کتنے لوگ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ جھکتے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہے, ہم آپ سے بڑھ کر نہیں. اینگلور وک کے اندر ہمارے ایل جی صاحب آئے ہیں, اور اس کے باوجود, وہ مسجد میں آنے کے باوجود ہماری اپیل کو سنا ہے, اور ہمارے بیچ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے خاص آدمی سے مل رہے ہیں. اس لیے میں سب سے پہلے یہی بات کہوں گا کہ وہ لوگ ہماری سنوائی کو کریں گے, اور انشاءاللہ جلد سے جلد گورنر صاحب جو یہ 18 ائمہ حضرات ہیں, ان کی بھی سنوائی جلد سے جلد کی جائے گی, جس طریقے سے ہماری سہیلی کی سنوائی کی گئی ہے. بالکل. دلی کے پورو مکھیہ منتری اروند کیجریوال کا گھیراؤ بھی آپ لوگوں نے کیا تھا, تو آپ کو کیا کہا گیا تھا اس سمے پر؟ ہم نے کیا تھا, آپ کو سب کو معلوم ہے اس بات کا کہ کچھ سنوائی نہیں کی گئی. دہلی کے سی ایم سے لے کر ہم نے جتنے بھی اپیل کی, آپ کو پتا ہے کہ دہلی وقف بورڈ کا بھی ہم نے گھیراؤ کیا تھا. ہم نے اس کے بعد ہم نا امید ہو گئے. جو ہمارے بیچ میں ہماری ساری سہیلی کا, آج ہم اس امید کو لے کے کھڑے ہیں کہ ہماری سہیلی مل گئی. تو ہم سب نے ہی یہ امید کر دی تھی کہ اب سہیلی نہیں ملے گی. دلی سے دینک بھاسکر کے لیے افشا خان.